तो आप सभी का जो है पार्ट 4 में इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और इसमें जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे जो है आधारित सिंगल डिस्प्लेसमेंट पे आधारित जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आधारित हम लोग जो है इसमें रिएक्शंस जो करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में जो है आपके दिए हुए हैं। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन कौन से कलर चेंजेस होता है यहाँ पे क्या होता है इसको भी हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले हमको जो है आप सभी को जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है ना जानना सबसे जरूरी होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होता है जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ ये जो है मेटल्स का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एक अरेंजमेंट है जिसमें जो है सबसे टॉप पे जो आता है पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जो है जिंक आता है, फिर जो है आयरन आता है। उसके बाद से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, फिर आता है आपका पीबी, फिर आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है आपका मरकरी, फिर आता है आपका सिल्वर और फिर आता है आपका गोल्ड और फिर आता है आपका प्लेटिनम जो कि सबसे लास्ट में होता है। तो ये जो है मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है जिसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसको सबसे टॉप पे और जो लीस्ट रिएक्टिव होता है धीरे धीरे जो है ऊपर से नीचे की तरफ घटते क्रम में जो है इसको रिएक्टिविटी के आधार पे जो है मेटल्स को अरेंज किया जाता है। इसको हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है उसको टॉप पे रखा जाता है। ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले जो होते हैं वो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, सबसे लास्ट वाले जो होते हैं वो आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सबसे ऊपर में जो है होता है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है और उसके नीचे में जो होता है बीच में जो होता है वो आता है आपका मॉडरेटली रिएक्टिव में, जो कि नाइदर मोर रिएक्टिव नॉर लेस रिएक्टिव होता है। और जो सबसे बॉटम में पाया जाता है वो होता है सबसे आपका लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इसको याद करने का तरीका यह है कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर हाई क्यों मिली, सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर जो है सिल्वर, ऑडी और फिर लास्ट में एक प्लेटिनम है, उसको याद करना होगा। कैसे है, तो कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर हाई क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी और फिर लास्ट में एक प्लेटिनम है, इसको याद करना होगा आपको। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इस पर जो है ना आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे रिएक्शन जो है आपको समझ में आएंगे कि आखिर जो है कौन सा मेटल जो है किस मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, ये आपको इजीली जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो है Fe जो है आयरन जिसका कलर जो है ना ग्रे कलर का होता है, आपको पता होगा। और कॉपर सल्फेट जो है इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, ये ब्लू कलर जो है सोल्यूशन होता है। तो ये जब कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है, इसके अंदर जो है ना ये सॉलिड जब हम लोग डिप करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आयरन जो है आयरन को जब इसमें डिप किया जाता है, ये आयरन क्या करता है, जो कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, वो क्या करता है कॉपर को जो है इस कंपाउंड से, कॉपर सल्फेट नाम के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और यहाँ पे जो है ना फेरस सल्फेट नाम का एक एक्वस सोल्यूशन बनाता है और ये Cu का लेयर जो है, कॉपर का लेयर जो है, जो कि सॉलिड कॉपर जो है बनता है, इसका लेयर जो है हमको आयरन नेल्स के ऊपर जो है देखने को मिलता है। और ये FeSO4 जो है आपको पता होगा, आपको बताया गया था एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इसको कहा जाता है। ये ग्रीन विट्रॉल भी जो है इसको कहा जाता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है वो अपना कलर क्या करता है, चेंज कर लेता है। और ये यहाँ पे जो है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। एक सिंगल एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। एंड हियर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप देख लीजिए इसमें आयरन जो है कॉपर से जो है ऊपर में लाई करता है, यानी कि आयरन जो है क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट केस में जो है जिंक भी जो है ना ग्रेस कलर का होता है। ठीक है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। और कॉपर सल्फेट जो है आपको पहले से पता है कि ब्लू कलर सोल्यूशन होता है। तो जब जो है यहाँ पे जिंक को जो है, जिंक के स्ट्राइप को या जिंक मेटल को जो है जब हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जब डिप करते हैं या डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। और ये जिंक सल्फेट जो बनता है वो कलरलेस सोल्यूशन बनता है। ठीक है, कलरलेस। और ये कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का जो है कॉपर का लेयर जो है जिंक के स्ट्राइप के ऊपर जो है हमको नजर आता है। ठीक है, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, Zn। और ये Cu जो है क्यूप्रम वर्ड से आया हुआ है, कॉपर का सिंबल, इसको याद रखिएगा, क्यूप्रम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो जिंक जो है ऊपर में लाई कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के जो है ऊपर में, और कॉपर जो है नीचे में लाई कर रहा है, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज वाई जिंक डिस्प्लेसेस हियर। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद से लेड वाला, तो लेड जो होता है, लेड का कलर जो होता है वो ब्लूइश ग्रे कलर का होता है, ब्लूइश ग्रे कलर का। और ये कॉपर क्लोराइड जो है इसका कलर जो होता है आपका ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसका जब रिएक्शन होता है ये होता है आपका सॉलिड, ये होता है आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पे PbCl2 जो बनता है, ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ PbCl2 जिसको हम लोग बोलते हैं लेड क्लोराइड, इसको बोला जाता है लेड क्लोराइड। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन बनता है, ये सोल्यूशन बनता है आपका कलरलेस सोल्यूशन होता है, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नजर आता है। और ये कॉपर जो होता है बॉटम में जाकर के क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, सेटल्स एट द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है Pb जो है लेड को देखिएगा, यहाँ पे है प्लम्बम। ठीक है, ये Pb जो है आया हुआ है आपका प्लम्बम से, लेड का एक लैटिन नेम होता है प्लम्बम। ठीक है, वहीं से आया हुआ है। तो ये Pb जो है यहाँ पे मोर रिएक्टिव देन, ठीक है, कॉपर है, इसलिए यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है देखने को मिला है। तो ये आपके जो है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड देयर कलर चेंजेस दैट टेक्स प्लेस हियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।